एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो को एक बार पूरा देख जरूर लेना, उसके बाद भले ही वीडियो को डिसलाइक कर देना। ट्रेलर के पहले ही सीन में हमें आवाज़ सुनाई देती है कालीन भैया की, जो कहते हैं जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। तो भैया ये समझ लो कि सिग्नल मिल गया है भयंकर तबाही और उथल पुथल का। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कब्रिस्तान, जहाँ पे लाला और लाला के दामाद का बाप फूल चढ़ाने आए हुए हैं कबर पे, और पास में ही खड़ा हुआ है लाला का बॉडीगार्ड। और ज़रा यहाँ के पेड़ों को देखो, और ज़रा उन सीन्स के पेड़ों को देखो जहाँ पे गुड्डू, गोलू और डम्पी अक्सर जंगल में दिखाए जाते हैं। ये दोनों जगह के पेड़ एक जैसे ही हैं। मतलब यहाँ से एक बात तो साफ़ है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात भी की थी, कि गुड्डू जाके बिहार में शरण ले चुके हैं लाला के यहाँ पे। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बबलू भैया और स्वीटी के फ़ोटो पे चढ़ी हुई है माला, और जिसको हमारे वकील साहब जो हैं बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और वकील साहब को तो आप जानते ही हैं, एक दूल्हे के मरने के लिए उनने कालीन भैया से पंगा ले लिया था, और अब तो मसला उनके खुद की बेटे और बहू का है, तो खतरा है कालीन भैया को। और ज़रा इस सीन में देखो वकील साहब की आंखों को, एकदम लाल सुर्ख हो रखी हैं, तो खतरा है कालीन भैया। अगले ही हमें सीन में दिखाए जाते हैं पुलिस वाले भैया, जिनको हमारे कालीन भैया ने लास्ट में छोड़ दिया था, और ये हो चुके हैं रिकवर, सदमे से आ चुके हैं बाहर, और खिड़की से आती हुई धूप को निहार रहे हैं। मतलब भैया एक्शन के मूड में है ये, और इनके एक्शन की झलक हम लोग देख ही चुके हैं। इनके बंदूक चलाने की ज़रा स्टाइल देखो, मतलब पुलिस वाले भैया भी हमारे आ गए रंग में, और तबाही तो ये भी मचाने वाले हैं। जस्ट अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं एक स्कॉर्पियो आती है, जो कि मकबूल की है, और मकबूल इसमें से जल्दी से उतर के हवेली की तरफ जा रहा है। और अच्छा, मकबूल को हम इसकी गन से पहचान सकते हैं, जो कि यूज़ी है। पबजी खेलने वाले भैया हमारे आसानी से पहचान जाते हैं इस गन को। तो मकबूल को यहाँ इसलिए बुलाया गया है अर्जेंट, कि मुन्ना भैया पे हो गया है अटैक और किसी ने दे दी है उसकी खबर। और ये जो काफ़िला जा रहा है 4 स्कॉर्पियो का, ये वही जंगल है जहाँ पे मुन्ना भैया की बैंड बजा दी है हमारे गुड्डू भैया ने, और ये काफ़िला उनके डिफेंस में जा रहा है। और इसके अगले ही सीन में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुर्सियाँ खाली पड़ी होती हैं। और कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कालीन भैया की कुर्सी खाली पड़ी है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कालीन भैया की कुर्सी खाली होने का मतलब है कि मिर्ज़ापुर में एक नया बाहुबली आने वाला है, जिसका सबूत हमें अगले ही सीन में मिल जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कालीन भैया मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि गद्दी मुन्ना संभालेंगे, और फिर मुन्ना भैया अपने अंदाज में आके संभाल भी लेते हैं ठोक ठाक के। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मुन्ना भैया की नई लाल जीप आ चुकी है, जिसकी छत एकदम खुली हुई है, और मुन्ना भैया बहुत ही ज़्यादा ताव में बंदूक लेके कहीं जा रहे हैं। और ज़रा जिस हाथ में बंदूक थामे उस हाथ को ध्यान से देखो, क्योंकि आगे पड़ने वाली है इस हाथ की ज़रूरत। और ज़रा इन्होंने जो कुर्ता पहना है उसको भी ध्यान से देख लो। अब आता है ये वाला सीन, जहाँ पे गुड्डू भैया खड़े हैं हमारे बहुत गुस्से में, जीप पड़ी है पलटी हुई, और हमें एक हाथ दिख रहा है और एक कुर्ता दिख रहा है। अब ये हाथ वही हाथ है जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे कहा था कि इस हाथ को ज़रा ध्यान से देखिए, यानी ये है मुन्ना भैया का हाथ, यानी मुन्ना भैया के बच्चों की ये बैंड। और पीछे खड़े हैं इनके कुछ बॉडीगार्ड, जो कि एकदम शांत खड़े हैं, मतलब सिचुएशन है गुड्डू भैया के एकदम कंट्रोल में। और जब मुन्ना भैया हमारे ये गाड़ी लिए अपनी जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इन्हें मिलते हैं कुछ लोग जो काले कपड़े पहने होते हैं, साथ में AK-47 लिए तान देते हैं मुन्ना भैया की गाड़ी पे। और जैसे ही मुन्ना भैया की गाड़ी रुकती है और कैमरा पहुंचता है नंबर प्लेट पे, तो भैया वहाँ नंबर प्लेट तो नहीं होती, लेकिन लिखा होता है किंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर। तो भैया ये है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो पिछली बार की गाड़ियाँ होती थी उन पे लिखा होता था कालीन भैया किंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर। अब जो है कालीन भैया का नाम हटा दिया है हमारे मुन्ना भैया ने। तो भाई एक और सबूत है ये हमारे पास कि कालीन भैया जो हैं मिर्ज़ापुर की गद्दी से हट चुके हैं और आ चुके हैं हमारे मुन्ना भैया। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है रात का सीन है, गुड्डू भैया जीने से उतर रहे हैं और नीचे खड़े हैं कुछ गना गुड्डू भैया के इंतज़ार में। और ज़रा इस जगह को ज़रा ध्यान से देखो जहाँ से गुड्डू भैया उतर रहे हैं, और फिर ये इस सीन को देखो जहाँ पे गुड्डू भैया के पापा काफ़ी उदास हालत में जीने से नीचे उतर रहे हैं। ये दोनों एक ही जगह हैं, मतलब ये वो हो सकता है जहाँ गुड्डू भैया अक्सर आते जाते हैं, या गुड्डू भैया का निवास हो सकता है जहाँ पे इनके पापा इनको समझाने आए हैं कि भाई सुधर जाओ।
इस जगह को देखो ज़रा, ये वही जगह है जहाँ हमें टेलर में अक्सर गोली चलती दिखाई देती है। इस जगह की लाइटनिंग, कलर और इस भौकाल लिखे हुए चीज़ को देखो। मतलब इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे गुड्डू भैया का ये निवास है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा भौकाल का इस्तेमाल हमारे गुड्डू भैया ने किया है। और सीज़न फर्स्ट में भी कई बार हमें गुड्डू भैया भौकाल शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीन है। यहाँ के डायलॉग को सुनो, जहाँ कहते हैं हमारे गुड्डू भैया कि अब की बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। और ज़रा इस सीन के जो चोट का निशान है उसे देखो। और अब इस सीन को देखो जहाँ एक तरफ शरद और दूसरी तरफ मुन्ना को हमारे गुड्डू भैया दबोचे हुए हैं। अब इस सीन में जो चोट हमें दिखाई जा रही है, जहाँ पे ये गोलू से बात कर रहे हैं, ये चोट यहीं पे लगी है जहाँ पे ये शरद और मुन्ना को दबोचे हुए हैं। और किसी वजह से यहाँ पे शरद और मुन्ना बच के निकल गए हैं। अब ये गोलू से बात कर रहे हैं कि अब की बार अगर दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं मियाँ। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि शरद से कोई मिलने आया है। ओपन लाल रंग की जीप है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कौन मिलने आया हुआ है। मतलब शरद और मुन्ना अब साथ काम करेंगे। और ये है एक और इम्पोर्टेंट सीन जिसमें डम्पी के फेस पे चोट का निशान है, सदमे में है और हाथ में पहली बार बंदूक दिखती है। अब समझते हैं सारी कहानी चोट लगने के पीछे की। ज़रा इस सीन को देखो जहाँ पे कोई पैर पकड़ के पीछे से खींच रहा है और इनका सर जो है ज़मीन की तरफ है। यहाँ शायद डम्पी का रेप किया गया है, जिसकी हिंट हमें सीज़न फर्स्ट में मिल गई थी, जहाँ मुन्ना भैया डम्पी को कस के रगड़ने की धमकी देते हैं गुड्डू भैया को। और डम्पी के साथ जो हुआ है उसकी हिंट हमें टेलर में ही मिल जाती है, जहाँ पे गुड्डू की अम्मा गुड्डू को एक जोर का झापड़ मारती हैं रोते हुए, जिस टेबल पर डम्पी भी बैठी हुई होती है और उनके पापा भी काफ़ी उदास हालत में होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखता है कालीन भैया राजनीति में आ गए हैं, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी कि कालीन भैया के पास राजनीतिक सपोर्ट ख़त्म है। तो भाई कालीन भैया ने राजनीतिक सपोर्ट की जुगाड़ कर ली है और जेपी यादव हो गया है साइड, और ये कालीन भैया और सीएम के खिलाफ काम करेगा और सपोर्ट कर सकता है गुड्डू भैया को, क्योंकि वह शरद को भी सपोर्ट कर सकता था, लेकिन शरद से हाथ मिला लिया है मुन्ना ने। तो अब ये शरद की सपोर्ट नहीं करेगा तो सपोर्ट कर सकता है ये गुड्डू भैया को। तो भाई फिर आता है मोस्ट अवेटेड सीन, बिना आंटी का क्या होगा, क्योंकि कालीन भैया तो अपना ढीला लौंडा निकला। तो भाई सुन लो ध्यान से, शेर बूढ़ा नहीं हुआ है। इस सीन में हमें कहते हुए सुनाई देती है बीना आंटी, और मेरे ख्याल से एक और शेर को फंसा लेंगी अब ये, जिसका हिंट हमें सीजन फर्स्ट में मिल चुका था, और ये शेर होने वाले हैं हमारे मुन्ना भैया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शरद और मुन्ना आते हैं दत्ता त्यागी के घर पे बात करने के लिए। ये हो सकता है सौदा करने के लिए आए हों गुड्डू के लिए, लेकिन यहाँ बात बनने की बजाय जाती है बिगड़, क्योंकि मुन्ना भैया हमारे चूतियापा कर देते हैं सीढ़ी वाला। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दत्ता त्यागी का घर है, क्योंकि ज़रा इन दोनों की कुर्सियों को देखो, शरद और मुन्ना की, और फिर दत्ता त्यागी के लौंडे की कुर्सी को देखो जिसका अलग ही क्लास है। फिर हमें दिखाया जाता है ये वाला सीन, जहाँ डम्पी एक बड़े गेट से अंदर जाती है, पीछे मकबूल का भांजा खड़ा है और उसके पीछे जो गाड़ी खड़ी है वहाँ से गोलू उतर रही है। और ये वही वाला गेट है जो हमें दिखाया गया था इससे पिछली वाली वीडियो में, जो अमेज़न प्राइम ने डाली थी, जिसमें गुड्डू भैया हमारे बैसाखी से गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो गेट है ये लाला की हवेली का हो सकता है, और इस वीडियो में भी हमें यही लग रहा है कि ये गेट लाला की हवेली का हो सकता है, क्योंकि पिछले वीडियो में कलर उतना क्लियर नहीं था, लेकिन इस वीडियो में ज़रा गेट का कलर देखो, हरे रंग का है, जो कि इशारा करता है कि ये लाला की हवेली का ही गेट हो सकता है। एक और हिंट हमें मिलती है कि ये जो गेट है वो लाला की कोठी का है, क्योंकि ये जो हाथ है जो गेट खोल रहा है, ज़रा इसके कपड़े को देखो, और लाला के बॉडीगार्ड को देखो जो हमेशा एक ही ड्रेस में रहता है और इसी रंग के कपड़े में रहता है। और अब आता है टेलर का सबसे ज़्यादा सस्पेंस देने वाला सीन। ज़रा इस सीन को देखो जहाँ हमारे कालीन भैया बिना कपड़ों के हैं, सिर्फ एक सफ़ेद कपड़ा डाले हुए हैं अपने गले में, और चेहरे पे एक उदासी सी दिख रही है। तो हो सकता है हमारे गुड्डू भैया ने
मुन्ना भैया को सुलटा दिया हो और उनका चल रहा है अंतिम संस्कार वगैरह, जिस वजह से कालीन भैया हमारे इस ड्रेस में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस सीन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था। जो मकबूल का भांजा है कालीन भैया के साथ नहीं जाएगा, ये गुड्डू भैया के ही साथ रहने वाला है। और मकबूल यहाँ इसको समझाने आया है और मेरे ख्याल से बात बनी नहीं है, इसलिए एक दूसरे को और बंदूक तान के बैठे हुए हैं। तो ये था मेरी तरफ से ट्रेलर का ब्रेक डाउन। अगर इसमें से कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में उसको मेंशन ज़रूर करें।